में एनआरसी में दिक्कत है, हमारे देश पे एनपीआर पे दिक्कत है। बस हमें इसके माध्यम से एनआरसी और एनपीआर सिद्धता हुआ दिख रहा है, हम उसको साधते हुए देख रहे हैं, इसलिए मैं साथ हूँ, ओपनली दिल खोल के साथ हूँ। और राहुल गांधी, तुम्हें तुम्हारे ही प्लेग्राउंड में मारा है, देखो तुम कितने जाहिल हो यार। तुम्हारी माँ जो पूरे भारत का, एंटोनिया माइनो, पूरे भारत का ईसाईकरण करना चाहती है, देख लो तुमने कितना जाहिल बेटा पैदा किया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे ही गोल कोर्ट के अंदर उठा के पटक नरेंद्र मोदी, रोक सकते हो तो रोक लो। और सबसे बड़ी बात है जाति जनगणना, तुम्हारे जो परनाना थे ना नेहरू, वो उसके खिलाफ थे। ठीक है, जाहिल। और तुम इस बात के साथ खड़े होकर, जाति जनगणना के साथ खड़े होकर ये साबित कर रहे हो कि तुम कितने बड़े लेवल के जाहिल गंवार। और जो तुम्हारा नाना कहता था आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन हु रूल इंडिया, ये बात तुम साबित कर रहे हो कि तुम ईसाइयों की ये औलाद हो, क्योंकि तुम्हारा नाना भी इसी बात को साबित कर रहा था। क्यों? मैं भी। लेकिन क्या ये राइट समय था? क्या ये सही, एक सवाल लेते हैं, क्या ये सही समय था जब हिंदू भारतीय निर्दोष पर्यटकों का कत्ल कर दिया जाता है? उसके बाद अभी 22 अप्रैल की बात है, आज 2 मई है, इस टाइम में जातीय जनगणना के ऊपर मोहर लगा देना, क्या ये राइट समय था? मैडम मैं बताता हूँ आपको, इसके मैं बता दूं, मैं आता हूँ। इस बार आपने कितना फोकस दिया ना, हिंदू हिंदू हिंदू, मैं आता हूँ, इस बार आपने फोकस दिया। देखिए जाति जनगणना हो रही है, मुझे लगता है अगर इसकी जगह आर्थिक जनगणना होती ना तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो पहले का कॉन्सेप्ट है ना, तो ब्राह्मण को दया से और दलित को नियति से स्वीकार करता था समाज। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी जो है, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी हमें आर्थिक जनगणना पे ध्यान देना चाहिए। गेम में मारा हमने, ये ना सुनते नहीं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोलिए आप उन्हें मत सुनाइए, आप जनता को सुनाइए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जाति जनगणना वो बिल्कुल गलत है, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सही है। ठीक है, सही है, ये कह रहे हैं सही है, जाति जनगणना के साथ हूँ मैं। जातीय जनगणना जो है अंग्रेज लेके आए थे 1913 में। ठीक है, जाति 31 में, 31 में कास्ट शब्द कोई था नहीं, हमारा वर्ण था। कास्ट शब्द कहाँ से है? आप सुनना पसंद करोगे यार, अब सवाल को बोल रहे हो, ओवर एक्टिंग मत करो। देखो ओवर एक्टिंग से ना सबको नफा, ओवर एक्टिंग मत करो। आप जर्नलिस्ट नहीं, आप मुझे लगता है ज्यादा पढ़े लिखो। ठीक है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना बिल्कुल गलत है, हमें किसी को कास्ट के उस पर नहीं बांटना चाहिए कि बांटना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं बांटना, राहुल गांधी जात पूछते जो इस्लामिक आदमी पूछते, आज जाति पे कैसे बांटेंगे? मैं ब्राह्मण हूँ और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ। दलित सुनिए ना यार, फिर वही सुनते नहीं। ब्राह्मण का काम था मुझसे पूजा पाठ करना और कर्म कांड करना। ठीक है, आज ब्राह्मण कर्म मतलब की बात ये कर रहे हैं, आज ब्राह्मण आपके मतलब की बात ये कर रहे हैं, आज ब्राह्मण कर्म कांड नहीं कर रहा है। आज मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ, अब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैं ब्राह्मण हो गया? क्योंकि मैं काम तो शूद्रों वाले कर रहा हूँ या काम वैश्य वाले कर रहा हूँ, कैसे जस्टिफाई करोगे? आप जाति जनगणना कर कैसे लोगे यार? इसका कोई कॉन्सेप्ट होगा, आप बता दीजिए। पहले आप मुझे ये बताइए, आपको माइक ये बोलिए, पहले आप मुझे ये बताइए, आपका माइक इधर उधर भागने नहीं वाला ना? कितने मिनट आपको माइक चाहिए? मैं आपके डायलॉग से शुरू करूंगा। हिंदू पर्यटक कश्मीर में भारतीय मारे गए और 28 निर्दोष, 28 तो हमें बताया जा रहा, पता नहीं कितने मारे गए। मुस्लिम आतंकवादियों ने पता नहीं कितने हिंदुओं को मारा है, ये तो हमें बताया जा रहा है। 22 अप्रैल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें 22 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। और इस समय में जाति जनगणना कराना कितना सही है, यही था आपका डायलॉग, है ना मैम? तो सिर्फ जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना हो रही है पॉपुलेशन वाली भी, पॉपुलेशन सेंसस भी हो रहा है ना, और जातिगत जनगणना भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज के जमाने में जो दलित अपने आप को दूसरे दलित से ऊपर मानता है, इससे उसका नकाब उतरेगा। जो दलित या जो जनरल जाति का अपने आप को फायदा लेने के लिए, जाति जनगणना का मुद्दा तो बिहार से निकल के आया ना, जहाँ 7 और 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। हम साफ बोल रहे हैं, हम जिताएंगे उनको इलेक्शन में, क्योंकि सही मुद्दा उठाया उन्होंने सही टाइम पर। मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि पर्दे के पीछे छुप के बात करूँ, मैं मुंह पे बात करूंगा आकर, जैसे नरेंद्र मोदी बात करता है, हमारा शेर। ठीक है, अब बात आती है, बहुत सारे जो है ईसाई हैं, जो हिंदू ईसाई बन गए हैं, दलित हैं, लेकिन उनको भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है, इससे ये खुलेगा। बहुत सारे लेवल पर घुसपैठे घुसे हुए यहाँ पर, उनका पता लगेगा, नहीं लगेगा? है क्या नहीं है? चाहे वो बांग्लादेश के हों
चाहे म्यांमार के हो, चाहे यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद भी जो है उसका दलित कोटे का या आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, ये सारा का सारा प्रदेश से खुलेगा। और जब ये प्रदेश से खुलेगा तो एक बात सबसे ज्यादा साफ हो जाएगी, हिंदुओं को ये बात बड़े क्लियरली समझ में आएगी कि उनके साथ कितने भयानक लेवल पर धांधली चल रही है। और धांधली की किसने है? ये बिजनेस, ये जो माइनॉरिटी बिजनेस चल रहा है, ये जो आरक्षण बिजनेस चल रहा है, ये शुरू कुर्सी सेकने वालों ने नहीं किया। जनता ऐसा कहती है, जनता पूछती है ये बात कि कुर्सी सेकने वालों ने तो शुरुआत की ना इस चीज की, जो कुर्सी पर बने रहना चाहते। जो जनता इस बात को पूछती है ना, वही जनता इतने से इतना होकर जब वो बड़ी हो जाती है ना, तब वो कुर्सी पे जाके बैठती है। ठीक है, लालू प्रसाद भी कुर्सी पर बैठती नहीं है, बिठाया जाता है, बिठाया जाता है कुर्सी बिठाया पर। क्या, हवा में से आसमान उतरते हैं, आसमान में से लोग आते हैं, उनकी तरह या पेड़ पे लटके में लोग वो बिठा देते हैं। है जो लोग इस बात को करते हैं ना कि राजनेता इस बात को, राजनेता जो है आतंकवाद फैला रहे हैं, या राजनेता जो है हमें लड़वा रहा है आपस में, नहीं, हमें सिर्फ वो आपस में लड़वा सकता है जो ये जानता हो कि इनके अंदर क्या अंतर है। ईसाइयों ने हमें इसलिए लड़वाया क्योंकि वो जानते थे इस्लाम मजहब और सनातन धर्म और ईसाई मजहब ये तीनों अलग अलग हैं। मुसलमानों ने कितना नरसंहार किया यहाँ पर आकर, वो इस बात को जानते थे। ईसाइयों ने इंक्विजिशन लगाकर कितने नरसंहार किए, वो इस बात को जानते थे। वो जानते थे कि ये आपस में बेसिक लेवल पर ही अलग है। इस्लामिज्म पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैला रहा है। जब से खिलाफत बना, खिलाफत दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी संगठन था जिसका साथ खुद गांधी ने दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के नाम पर। क्यों दिया? क्योंकि गांधी की राजनीति इसी से चमक रही थी। गांधी आप जवान बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं, हम इसी बात को इनसे भी जवाब लेते हैं। अभी एक मिनट, एक बार लेते हैं। जनगणना के ऊपर, जाति जनगणना का ये समय क्या सही है? इस बात पे मोहर देखिए, जाति जनगणना जो करा रही है केंद्र सरकार, ठीक है, मैं उसके पक्ष में हूँ। मतलब 2 मिनट बाकी आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आप सर्वे कराइए, ठीक है। जो गरीब है, आरक्षण किसको मिलना चाहिए? गरीब को मिलना चाहिए। अगर एक आदमी स्कॉर्पियो अगर फॉर्च्यूनर से चल रहा है तो उसे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, उनका आरक्षण बाइकाट होना चाहिए, तभी तो दूसरे आदमी को मिलेगा ना। जो गरीबी है ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएंगे तो गरीबी है, और जो गरीब है वो पहले भी गरीब थे, वो आज भी गरीब हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाया। क्या सवाल था? मेरा ये सवाल है, भाई कह रहे हैं बिहार में सरकार बन रही है, इन्होंने जो कहा ठीक कहा, मैं